बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.2 आपकी सीक्वेंट सीरीज़ की एक्सरसाइज है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंडिकेटेड टर्म आपको फाइंड करनी है। इंडिकेटेड टर्म आपको जो है लास्ट पे दी हुई होती है 1, 5, 9 अप टू A12। जी, इसका फर्स्ट पार्ट है 1, 5, 9, अप टू A12। यानी इंडिकेटेड टर्म जो है वो आपके पास क्या है 12 है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले इसके अंदर अपने इक्वेशन के अंदर जो जो चीज़ें आपको गिवन हैं उनको देखेंगे। यानी ए इसमें फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, तो ए इसमें कितना है 1। ठीक है, अगर हम कॉमन डिफरेंस इसमें निकालेंगे तो क्या होगा T2 माइनस T1, यानी T2 आपके पास क्या है 5 माइनस के 1 कितना आ जाएगा 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, जनरल टर्म फार्मूला लगाइए, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, इसमें वैल्यू डालेंगे हम। n कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यानी 12 टर्म आपको निकालनी है। तो n कितना दिया हुआ है आपको 12 दिया हुआ है, यानी T 12 हो जाएगा। a आपके पास क्या है 1 है फर्स्ट टर्म, यानी जिसको कहते हैं आप। n कितना है नंबर ऑफ टर्म, यानी जो आपको फाइंड करनी है 12 माइनस के 1। और कॉमन डिफरेंस यानी d कितना है 4 है। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें कितना हो जाएगा 1 प्लस 11 और मल्टीप्लाई 4, तो कितने हो जाएंगे 1 प्लस 44। 44 में 1 ऐड करें कितना हो जाएगा 45। ठीक है, ये आ गई आपके पास 12 टर्म। 12 टर्म कितनी होगी 45। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अच्छा, फिर इस तरीके से एक पार्ट मैं इसका और करवाती हूँ। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है जैसे जी, सेकंड है पार्ट आपके पास माइनस के 15, माइनस के 9, माइनस के 3 एंड अप टू A10। यानी इंडिकेटेड टर्म यहाँ पे क्या है 10 है, यानी n कितने हो गए आपके पास 10। ठीक है, हेडिंग डालने पहले सोल्यूशन से, सोल्यूशन है ये आपका। ठीक है, n कितना है 10 है। फर्स्ट टर्म कितनी है, यानी a कितना है माइनस के 15। कॉमन डिफरेंस निकालें तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है आपके पास माइनस के 9 माइनस के 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 9 और प्लस के 15, तो कितना हो जाएगा जी, कॉमन डिफरेंस आपके पास 6 आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस के 1 और मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कॉमन डिफरेंस। टी एन कितना था आपके पास 10, ए डालिए माइनस के 15 प्लस एन कितना है 10 माइनस के 1, डी कितना आया था 6। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस के 15 प्लस के कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 6 और माइनस के 15 और प्लस के 9 6 54। 54 इसमें से माइनस करेंगे हम जी, तो कितना आ जाएगा 39। ठीक है, 39 आपके पास आ गए कितना T10 10 टर्म। जी, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 1/3, 1/2, 2/3 एंड अप टू A6। यानी A6 की यानी 6 टर्म आपको निकालनी है। तो n कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा।
ए कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और डी निकालिए T2 माइनस T1, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आपके पास कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो डी आ गया 1/6, फार्मूला लगाइए टी एन इज इक्वल्स टू एन टर्म फार्मूला कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1, और ये डी वैल्यू डालें इसमें T6, और ए कितना है आपके पास 1/3 है, प्लस एन कितना आया था आपके पास 6 माइनस के 1, डी कितना आया था 1/6, ठीक है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और 1/6 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई तो 1/3 प्लस 5/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम निकालने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 7/6। एलसीएम तो सबको निकालना आता है ना, बड़ी वैल्यू जो है, चले मैं निकाल देती हूँ यहाँ पे 6 और 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और प्लस के ये 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7/6, ठीक है। तो ये आ गई आपकी टर्म 6 टर्म। जी, इसका सेकंड है क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इफ़ ए एन इज इक्वल्स टू, कंडीशन आपको गिवन है ए एन इज इक्वल्स टू 2n माइनस की 3, ठीक है। तो इसकी फ़र्स्ट 5 टर्म्स आपको निकालनी है। फर्स्ट 5 टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू आपने क्या क्या डालनी है, 1 डालनी है, 2 डालनी है, 3, फिर 4 और ये 5, ठीक है। यानी फर्स्ट 5 टर्म आपको निकालनी है, तो 5 नंबर्स डालेंगे आप एन के जगह पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो A1 इज इक्वल्स टू 2 1 माइनस के 3 कितना आ जाएगा, 2 माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, -1, यानी A1 कितना आ गया -1। A1 इज इक्वल्स टू -1, फर्स्ट टर्म आ गई। फॉर n इज इक्वल्स टू 2, A2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस के 2, 2 प्लस के 2, सॉरी 2 डालना है खाली, ठीक है, और माइनस के 3, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, अगेन आपके पास 1 ही आ जाएगी, ठीक है। फिर A2 इज इक्वल्स टू 1 आई है, ठीक है। पहली -1 आई थी, दूसरी 1 आई है। फिर अब थर्ड टर्म निकालने के लिए फॉर n इज इक्वल्स टू 3 डालेंगे, तो A3 इज इक्वल्स टू 2 3 माइनस के 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस के 3 कितनी आ जाएगी 3, यानी A3 आपके पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। थर्ड देना n इज इक्वल्स टू 4, A4 इज इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू आपने 4 डालनी है, माइनस के 3, 2 4 ज़ा 8 माइनस के 3 कितने आ जाएंगे 5, यानी A4 आपके पास आ गई 5, ठीक है। बस कंडीशन दी हुई है, देखें कितना इजी है, डालते रहिए उसमें 1 से लेके 5 तक। तो A5 कितना हो जाएगा 2, फॉर n इज इक्वल्स टू 5, तो कितना हो जाएगा 5 डालेंगे, माइनस के 3 कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 माइनस के 3 कितने हो जाएंगे 7, यानी A5 आपके पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है। लास्ट पे जाके आपने दोबारा पूरी सीरीज़ दिखा देनी है। फर्स्ट टर्म आपकी क्या आई थी -1, सेकंड टर्म आई थी आपके पास 1, थर्ड टर्म आई थी 3, फोर्थ टर्म आई थी आपके पास 5, और फिफ्थ टर्म आई है आपके पास 7, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इसका आंसर, जिसमें आपने इसकी टर्म्स जो है वो निकाल दी हैं, ठीक है।
तो इसके हम नीचे लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड सीक्वेंस ठीक है, लिख सकते हैं -1 1 3,5,7। जी, अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट जो था ना, इसमें आपको देखिए कंडीशन मिली थी, ठीक है? सिर्फ इसमें से आपने 5 फर्स्ट टर्म निकालनी थी, तो आपने क्या किया, n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक डाली, तो 5 आपके पास टर्म्स आ गई, ठीक है? तो इसी तरीके के सारे पार्ट्स हैं कि जिनमें आपको कंडीशन मिली हुई है, ठीक है? कंडीशन बनी हुई है, आपने सिर्फ उसमें n की वैल्यू डालनी है और आपके पास आ जाएंगी 5 फर्स्ट टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है? लेकिन अब इसका जो 6 पार्ट है, उसमें देखिए 6 पार्ट में क्या कह रहा है, a इज इक्वल्स टू 5 एंड अदर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर 23 26 एंड 29, ठीक है? सिर्फ उसने a दे दिया है 5 और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे दी हैं 23 26 29। अब यहाँ पे कंडीशन आपको खुद बनानी है, ठीक है? अब वो खुद बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको गिवन है सिर्फ क्या, a की वैल्यू 5 और 3 टर्म्स आपको गिवन है। तो a इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे 5 और d निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी जो टर्म्स आपको गिवन है, कौन कौन सी टर्म्स गिवन है, 23 26 और 29, इनमें से आप जो है d निकालेंगे। यानी अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो d इसमें से कैसे निकलेगा, d इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 होता है, ठीक है? तो T2 आपके पास यहाँ पे कितना है, 26 है और T1 कितना है आपके पास, 23 है। जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी D आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है? अब वैल्यू डालें यहाँ पे, फॉर्मूला जनरल टर्म वो टर्म फार्मूला लगाइए, एन टर्म फार्मूला कितना हो जाएगा, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और ये D, ठीक है? अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे, a कितना है आपको दिया हुआ है 5 और n आपको जो है फाइंड करना है n-1 और d कितना है आपके पास, 3 है, ठीक है? अब देखें ये जो बनी है ना आपके पास, अभी भी इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, 5 प्लस कितना हो जाएगा 3n और माइनस के 3, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस के 3 इज़ 2 प्लस 3n, ये आपके पास आ गई n टर्म, यानी कंडीशन आ गई, ठीक है? अब इस कंडीशन में आपने जो है n की वैल्यू डालनी है 1 2 3, ये डालनी है पूरी, 5 तक डालनी है, ठीक है? 5 तक डालेंगे तो आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड जो है टर्म्स आ जाएंगी, यानी फॉर n इज इक्वल्स टू 1 डालेंगे सबसे पहले, तो T1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 1। जी, अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये हमें 5 कैसे पता चलेगा कि हमने कैसे डालनी है, 1 2 3 4 5 कैसे डालनी है। भाई आप लोगों को सबको दिखाया था, ये देखो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी फर्स्ट 5 टर्म्स आपको यहाँ डालनी है। तो इसके लिए आप जो है इसका 6 पार्ट कर रहे हैं, ठीक है? 6 पार्ट में देखो यहाँ पे कंडीशन कहीं नहीं बनी हुई है, जबकि 5th तक जो है आपके पास यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है, कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। तो ये कंडीशन यहाँ पे आपको 6 में खुद से बनानी पड़ेगी, पहले कंडीशन खुद से बनाएंगे, कंडीशन जब बन जाएगी फिर उसके बाद जो है इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स आप इसमें से निकालेंगे, यानी n की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 इस तरह से करके डालते रहेंगे, ठीक है? तो इसमें 1 डालेंगे सबसे पहले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, यानी T1 कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया, ठीक है? फिर इसी तरीके से ही फॉर n इज इक्वल्स टू 2 डालेंगे, n की जगह पे 2, तो T2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 और ये 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 8, यानी T2 कितना आ गया आपके पास, 8 आ गई, यानी सेकंड टर्म कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है? फिर इसी तरीके से ही आपने जो है थर्ड टर्म निकालनी है, यानी n इज इक्वल्स टू, फॉर n इज इक्वल्स टू 3
तो T3 इज इक्वल्स टू 2 + 3 और ये 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 + 9 कितना हो जाएगा 11, यानी T3 कितनी आ गई आपके पास 11 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस तरीके से ही 4 डालनी है। 4 n इज इक्वल्स टू 4, तो T4 इज इक्वल्स टू 2 + 3 और ये 4, तो 2 + 12 हो जाएंगे और 12 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी T4 कितना आ गया आपके पास 14, ठीक है। अच्छा, फिर इस तरीके से 5 निकालेंगे आप, तो T5 फॉर n इज इक्वल्स टू 5 जी, तो T5 इज इक्वल्स टू 2 + 3 और ये 5, ठीक है। 2 + 5 3 ज़ा 15 कितने हो जाएंगे 17, यानी T7 आपके पास जो है T5 17 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड टर्म इज, फर्स्ट क्या आई थी आपके पास 5, फिर 8, फिर 11 और फिर 14 एंड देन 17, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई टर्म्स जी। गिवन कंडीशन आपके पास इसमें है, इफ़ an-3 इज इक्वल्स टू 2n-5 फाइंड एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी इसमें एन टर्म सीक्वेंस की फाइंड करनी है, ठीक है। एन टर्म यानी लास्ट टर्म, आपको एन टर्म ही होती है तो वो आपको फाइंड करनी है एन टर्म। तो एन टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास जो गिवन है कंडीशन वो क्या है, गिवन है आपके पास an-3 इज इक्वल्स टू 2n-5, ठीक है। जब एन टर्म फाइंड करने के लिए वो कह रहा है तो यहाँ पे जो है वो n-3 है, तो n-3 को n बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट n इज इक्वल्स टू n+3, ठीक है। n की जगह पे हम क्या डालेंगे n+3, क्योंकि यहाँ तो n-3 टर्म दी हुई है, जबकि आपको यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, फाइंड n टर्म फाइंड करनी है। तो n बनाने के लिए, इस जगह को n बनाने के लिए हम सपोज करेंगे n की वैल्यू n+3। देखिए किस तरह से, a एज इट इज़ रहा, n की जगह पे आप क्या डालेंगे n+3 और ये फिर -3 एज इट इज़ उतार दिया, इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ रहा, n की जगह पे क्या लिखेंगे n+3 और ये -5, ठीक है। ये देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा n टर्म आ गई यहाँ पे, और ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n प्लस के 2 3 ज़ा 6 और -5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2n प्लस के 1 और ये n टर्म, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, an इज इक्वल्स टू 2n प्लस के 1। देखिए छोटे छोटे से हैं लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई भी पार्ट आ सकता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें फाइंड कर रहे हैं 20th टर्म। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड की थी, एन टर्म फाइंड की थी और कंडीशन आपको मिली हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या है 20th टर्म फाइंड आपको करनी है और आपके पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या गिवन है 1, 2 माइनस के x, 3 माइनस के 2x एंड सो ऑन। यानी फर्स्ट टर्म कितनी मिली हुई है 1, सेकेंड टर्म कितनी है 2 माइनस के x, थर्ड टर्म कितनी है 3 माइनस के 2x, ठीक है। तो हम पहले अपनी सीक्वेंस में से इसका जो है डेटा तैयार कर लेते हैं, यानी n जो है आपके पास क्या हो जाएगा 20, ठीक है, और a कितना हो जाएगा 1, यानी फर्स्ट टर्म 1 होती है, कॉमन डिफरेंस यानी d कितना है T2 माइनस T1, T2 कितना है आपका 2 माइनस के x और T1 कितना है माइनस के 1, ठीक है। 2 में से 1 माइनस करें कितना हो जाएगा 1 माइनस के x, यानी d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1 माइनस के x। चलें
एन टर्म फार्मूला लगाइए, कितना हो जाएगा टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और ये डी। ठीक है, वैल्यू डालेंगे, टी एन कितना था आपका 20 था और ए आपके पास क्या है 1 है, एन कितना निकला है आपका 20 माइनस के 1 और डी कितना है 1 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करें, टी 20 हो गया इज इक्वल्स टू 1 प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 और ये 1 माइनस के एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट को ओपन करें, कितना हो जाएगा 1 प्लस 19 और माइनस के 19 एक्स। ठीक है, तो 19 और 1 कितने हो देंगे 20 और माइनस के 19 एक्स। ये आ गई 20 टर्म आपके पास। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे से हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया तो करना कैलकुलेशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड 21st टर्म। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपने 21st टर्म, यानी n जो है आपके पास, अगर डेटा बनाना हम शुरू करें तो n कितना आ जाएगा 21। ये आपको क्या करना है फाइंड करना है, n 21 आपको फाइंड करना है। इफ़ इट्स सिक्स टर्म इज़ 11, सिक्स टर्म यानी देखें टी एच लगा हुआ हो, एस टी लगा हुआ हो, थर्ड यानी आर डी लगा हुआ हो, ये सब जो है वो टर्म नंबर यानी एन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्स टर्म यानी एन सिक्स, एन कितना है यहाँ पे 6 है, यानी टर्म 6 जो है वो आपको कितनी मिली हुई है 11 मिली हुई है। ठीक है, और फिर 15th टर्म इज़ 47, यानी टर्म 15 जो है वो आपको कितनी मिली हुई है 47। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है 21 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिली हुई हैं, दो तरह की आपके पास टर्म्स हैं। कितनी है टी 6 है जिसमें वो मिला हुआ 11 और टी 15 है जिसमें 47 उसकी वैल्यू मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे हमने 6 डाला हुआ, इसका मतलब क्या है n कितना है 6 है, यहाँ पे n कितना है 15 है और यहाँ पे n कितना है 21। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 21 जो टर्म नंबर है उसकी वैल्यू आगे कुछ भी नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे तो आपके पास कुछ भी नहीं है, समझे सिर्फ एक n है। तो n अगर 21 है तो इससे आप कोई इसकी जो है n टर्म थोड़ी ही फाइंड 21 टर्म थोड़ी ही फाइंड कर सकते हैं। अगर 21 टर्म फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा n टर्म का, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस के 1 डी, ना ही यहाँ पे a है ना ही यहाँ पे d है जो हम निकालें 21 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या मिला हुआ है, टर्म 6 की वैल्यू मिली हुई है 11 और टर्म 15 की वैल्यू मिली हुई है 47। तो ये आपके पास दो चीज़ें हैं, पहले इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करते हुए हम यहाँ से ए और डी यानी इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक है, इस जगह पे हम टी 6 इज इक्वल्स टू 11 सॉल्व करेंगे, इस जगह पे हम टी 15 इज इक्वल्स टू 47 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस के 1 डी, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस के 1 डी। ठीक है, तो टी एन आपको कितना मिला हुआ है, पहले टी एन कितना मिला हुआ है 6, तो टी 6 डाल देते हैं और फिर ए प्लस एन कितना है यहाँ पे 6 है, तो 6 माइनस के 1 और डी यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है तो डी एज इट इज़। इस तरीके से यहाँ पे भी टी कितना मिला हुआ है एन 15 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन की जगह पे डालिए 15 माइनस के 1 और ये डी। ठीक है, अब टी 6 कितना है 11, तो ए प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, इस तरीके से अब टी 15 आपको कितनी मिली हुई है 47 और ए प्लस कितना हो जाएगा 14 डी, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को हम या इक्वेशन जी, इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन नंबर 2 में से। ठीक है, तो 2 पहले लिख लेते हैं, 47 इज इक्वल्स टू ए प्लस 14 डी, नीचे क्या आ जाएगी 11
इज इक्वल्स टू ए प्लस 5d। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं जब माइनस कर रहे होते हैं हम। जी, अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस के कितने आ जाएंगे, 9d। ठीक है, और यहाँ पे प्लस के कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब d की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्या आया, 9d इज इक्वल्स टू 36। तो d की वैल्यू निकालने के लिए आप 36 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 9 4 ज़ा 36 होते हैं। ठीक है, अब देखिए d की वैल्यू आ गई है। अब a की वैल्यू निकालने की आप यहाँ से कोई भी एक जो है वो उतारिए इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर आप जो है किसको कहेंगे, 1 को ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम डालेंगे, इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, 11 इज इक्वल्स टू ए प्लस 5d। तो 11 एज इट इज़ रहेगा, ए एज इट इज़ रहेगा, 5 एज इट इज़ रहेगा, डी की जगह पे हम क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे। तो कितना हो रहेगा, ए प्लस 5 4 ज़ा 20 और ये 11। ठीक है, अब ए जो है आपके पास इधर ही पड़ा रहेगा, 11 माइनस के 20 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो 11 में से 20 में से 11 निकालेंगे, कितना बचेगा आपके पास, माइनस के 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास कितने बच जाएंगे, माइनस के 9। तो माइनस के 9 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब देखें ए भी आ गया आपके पास और डी भी हो गया आपके पास। अब आपको क्या फाइंड करना था, यहाँ पे 21 टर्म निकालनी थी। ठीक है, 21 टर्म अब आपने निकालनी है। तो एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 21 है, टर्म 21। तो टर्म 21 निकालेंगे तो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस के 1 डी। टी 21 यानी टी 21 और ए आपके पास कितना आया था, माइनस के 9 और एन कितना है, 21 माइनस के 1 है और डी कितना आया था, 4। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा, 20 और ये 4 माइनस के 9 और प्लस 80। ठीक है, और ये इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 72 प्लस के 72। तो T21 आ गया आपके पास कितना, 72। ये इसका आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड अगर एग्जाम्पल भी है तो वो भी आपने सॉल्व कर लेनी है, क्योंकि जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं इन एक्सरसाइज के, इसमें से वो इस टाइप के बहुत आते हैं, या फिर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी वो आता है, ये इसके ऊपर वाले आते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी करवाए ना, तो इनको बेहद आप लोग बार बार वीडियोज़ को देखें ताकि आपके दिमाग में पैटर्न बैठे कि आपने किसको किस तरह सॉल्व करना है। तो बार बार इनकी जो है प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी, अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -15 माइनस के 9 माइनस के 3 एंड अप टू 75, यानी इसमें एन टर्म जो है वो 75 है। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपने, एन टर्म निकालनी है, यानी विच टर्म यानी एन, एन निकालने हैं आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, डेटा बनाते हैं उसका। हेयर ए इज इक्वल्स टू माइनस के 15। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वही T2 माइनस T1। तो कितने आ देंगे, यहाँ पे 6 आ देंगे। ठीक है, अच्छा फिर फॉर्मूला लगाइए आप,
एन टर्म फॉर्मूला टी एन इज इक्वल्स टू, और टी एन आपको दिया हुआ है कितना 75 दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट दिया 75, तो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ये शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं, ये ज़रूर आते हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। तो टी एन आपको गिवन है, चलें पहले अब ये लिख लेते हैं, माइनस के 15 प्लस एन आपको फाइंड करना है, और डी कितना निकला था 6, टी एन कितना है आपके पास 75, तो 75 इज इक्वल्स टू माइनस के 15 और प्लस के 6n माइनस के 6, ठीक है, माइनस के 6 और ये कितने हो देंगे, माइनस के 15 कितने हो देंगे 21, माइनस के 21 और प्लस के 6n और ये 75, ठीक है। तो 75 के पास वहाँ जाएगा 21 तो प्लस का हो जाएगा, और ये 6n इधर ही पड़ा रहेगा, यानी 6n आपका यहीं पड़ा रहा, और 75 के पास जाएगा 21, तो वहाँ जब जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 21, ठीक है। तो 21 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, और ये 6n है। तो n निकालने के लिए आप क्या करोगे, 96 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो n कितना आ गया आपके पास 16। जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसके रिमेनिंग पार्ट्स बी और सी अब आप खुद करेंगे, ठीक है, सेम वही है, सीक्वेंस दी हुई है और एन दिया, टी एन दिया हुआ है आपको, इसमें भी सीक्वेंस दी हुई है और टी एन दिया हुआ है। देखिए विच टर्म जब भी आएगी तो आपने एन फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स आएगी जब भी आपने एन फाइंड करना है, विच टर्म वो पूछे जब भी आपने एन फाइंड करना है। ये छोटी छोटी सी लॉजिक्स हैं, इनको अपने दिमाग में रखें, जब भी क्वेश्चन में आए विच टर्म तो आपने क्या निकालनी है एन, जब भी आए हाउ मेनी टर्म्स तो आपने क्या निकालना है एन निकालना है, ठीक है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट इसके पार्ट पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस जो गिवन है 6/7 होल स्क्वायर, 11/7 होल स्क्वायर, 16/7 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इसमें आपने एन टर्म निकालनी है, ठीक है। तो एन टर्म निकालने के लिए आपको सीक्वेंस गिवन है जी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस 6/7 होल स्क्वायर, 11/7 होल स्क्वायर, 16/7 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें से आपने जो है क्या ले लेना है, 6 सीक्वेंस जो आपने बनानी है वो क्या लेंगे आप, 6, 11, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये सीक्वेंस है जिसका आंसर जब आ जाएगा तो आपने उस आंसर को फिट कर देना है किसके ऊपर, अपॉन 7 होल स्क्वायर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अपॉन 7 और होल स्क्वायर सब पूरे टर्म्स के साथ है, हर टर्म्स के साथ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज़ कॉमन होती है हम उसको जो है कॉमन लेके, जैसे होल स्क्वायर है उसको भी हमने समझे कॉमन ले लिया, और 7 है उसको भी हमने कॉमन ले लिया, तो जब सीक्वेंस जो है आपको असल में क्या मिली हुई है 6, 11, 16, ये, तो इसका जब आंसर निकल जाएगा तो डिवाइड बाय 7 और होल स्क्वायर करके वो उस पूरा टर्म का एन टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आपके पास ए कितना है यहाँ पे 6 है, डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, डी आपके पास आ गया है। अच्छा अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या है कि नाउ टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करें, कितना हो जाएगा, टी एन इज इक्वल्स टू ए कितना है 6 है, और प्लस एन माइनस वन, और डी कितना आया था 5, ठीक है। तो 6 प्लस एन माइनस वन और ये 5, तो 6 प्लस 5n माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना हो जाएगा 1 प्लस 5n, तो ये आ गई आपके पास एन टर्म। जब एन टर्म आ गई है
तो अब आपने जो है क्या करना है इसको कि टी एन इज इक्वल्स टू 1 + 5n ओवर 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई क्या, thus it is the required n term of given arithmetic progression। ठीक है, तो टी एन इज इक्वल्स टू 1 + 5n ओवर 7 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 7 जी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ़ ए बी सी आर द mth एंड n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन शो दैट, फर्स्ट पार्ट इसका मैं करवा रही हूँ, तो ए m-n प्लस बी n-l प्लस सी l-n m, ये आपको जो है प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो गिवन है, गिवन लेंगे, हमेशा जो भी गिवन होता है सबसे पहले क्वेश्चन में उसको लेते हैं हम। तो गिवन क्या है आपके पास, एल्थ टर्म, mth टर्म एंड n टर्म। ठीक है, आपको पता है कैसे लिखते हैं एल्थ टर्म, t के साथ l लगा देंगे क्योंकि n क्या है आपके पास, l है, तो इसको आप a से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, फिर t के साथ क्या लगा देंगे, mth यानी m लगा देंगे, इसको b से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, फिर थर्ड क्या है आपके पास, टी एन, उसको आप सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाली को सॉल्व करने के लिए तो टेक ए एल ले लें या फिर टी एल ले लें, एक ही बात है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, जो ओल्ड बुक्स ही हमारे पास जो पहले उसमें थी उसमें टी समझा जाता था, अब जो है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चीज़ दोनों एक ही है। तो टी एल इसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यानी उसके अंदर जब आप करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, एन टर्म फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 और ये d, उसमें टी एन कितना आ जाएगा, यानी पहले टी एल रखेंगे, टी एल इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1, n की जगह पे आप क्या रखेंगे, l-1 और d आपके पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब टी एल जो है उसकी वैल्यू क्या है, a है, तो a इज इक्वल्स टू ए प्लस कितना हो रहेगा, डी एल, खोल लीजिए इसको, एल डी कह दें या डी एल कह दें, और माइनस के डी। अब फर्स्ट जो इक्वेशन आ गई आपके पास यहाँ पे, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी एल डी, या इसको भी कैंसिल ना करें, अभी ठहर जाएं, कैंसिल नहीं करते हैं इसको, हम इसको 4 कह देते हैं। ए इज इक्वल्स टू ए प्लस एल डी और माइनस के डी, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अच्छा अब 2 को सॉल्व करते हैं, टेक 2 को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 2 क्या थी आपके पास, टी एम इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल टर्म फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी, टी एन की जगह पे n कितना है यहाँ पे, m है। ठीक है, तो टी एम हो जाएगा, ए एज इट इज़ रहेगा, n की जगह पे m-1 और ये d। अब टी एम आप कितना आपने रिप्रेजेंट किया था, उसको b से रिप्रेजेंट किया था, a और प्लस m-1 और ये d। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ गई, ये 5 हो गई। ठीक है, अब थर्ड को सॉल्व करते हैं, टेक
3 उस जी। तो अब इसमें डालेंगे हम Tn इज इक्वल्स टू सी, जहाँ पे n जो है वो कितना है, n ही है, ठीक है। तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 डी, ये आपने टर्म फॉर्मूला लिखा। Tn कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है, और a प्लस एन डी माइनस के डी, ठीक है। ये आ गई आपकी 6 इक्वेशन आ गई जी। अब देखिए आपके पास ये 3 इक्वेशन आई थी, 6 आई है, फिर ये ऊपर 5 आई थी, और फिर ये 4 आई थी, ठीक है। अब तीनों को साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो तीनों को साइमल्टेनियसली जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे कि सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 5 और दूसरा सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 6, ठीक है। बीच में लाइन लगा देती हूँ मैं ऐसे करके। पहले लिखेंगे कितनी, 5 लिखेंगे। 5 कितनी है आपके पास, ए जी। तो 5 फ्रॉम 6 ही, पहले हम 5 लिखेंगे, फिर माइनस साइन के साथ इक्वेशन 6 लिखेंगे, माइनस ए माइनस एन डी माइनस के बी इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। फिर इस तरीके से यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 6, पहले 6 लिखेंगे, ए प्लस एन डी माइनस के बी माइनस के डी और माइनस के ए, 4 इक्वेशन, माइनस के ए माइनस के एल डी और प्लस के डी, और इज इक्वल्स टू सी माइनस ए। अब देखें जो एक जैसी टर्म है अपोजिट साइन के साथ, उनको हम कैंसिल कर देंगे, जैसे डी से डी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ए माइनस का है, ए प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू बची है वो आपके पास क्या बची है, यहाँ पे एम डी और माइनस के एन डी, एम डी और माइनस के एन डी, ठीक है। और इस साइड पे क्या बची है, बी माइनस के सी। तो यहाँ से डी हम कॉमन ले सकते हैं, डी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एम माइनस के एन और इज इक्वल्स टू बी माइनस के सी। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। देखें ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, डी पॉजिटिव है, तो खाली यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, एन डी और माइनस के एल डी और इज इक्वल्स टू सी माइनस के ए, ठीक है। यहाँ से भी हम डी कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, एन माइनस के एल और इज इक्वल्स टू सी माइनस के ए, ठीक है। अब यहाँ पे m माइनस एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m माइनस एन इधर ही पड़ा रहेगा और इज इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन, यहाँ d मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके d सब वो करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पे भी n माइनस एल यहाँ एज इट इज़ पड़ा रहेगा और d यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, c माइनस ए अपॉन डी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो गिवन जो कंडीशन थी वो क्या थी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन कंडीशन, फिर इस तरीके से ही हम सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4 करेंगे, ठीक है। तो पहले उतारेंगे 4, फिर माइनस साइन के साथ 5 उतारेंगे, माइनस ए माइनस एम डी और प्लस के डी इज इक्वल्स टू ए माइनस के बी, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा, एल डी और माइनस के एम डी इज इक्वल्स टू ए माइनस के बी, ठीक है। इसमें से भी डी कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एल माइनस एम इज इक्वल्स टू ए माइनस के बी, यानी एल माइनस के एम इज इक्वल्स टू ए माइनस के बी अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 तरह के आपके पास वैल्यूज़ आ गए, किस किस के आ गए, पहली वैल्यू आ गई एम माइनस एन की, ठीक है। एम माइनस एन की कितनी आ गई, बी माइनस सी अपॉन डी, एन माइनस एल की कितनी आ गई, सी माइनस ए अपॉन डी, और तीसरी वैल्यू एल माइनस एम अपॉन एल माइनस एम की वैल्यू आ गई ए माइनस बी अपॉन डी आ गई, ठीक है। अब आपके पास जो प्रूफ करने की कंडीशन थी वो क्या थी, प्रूफ करने की कंडीशन के ए एम माइनस एन प्लस बी एन माइनस एल प्लस सी एल माइनस एम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल आपको प्रूफ करना था यहाँ पे, ठीक है।
तो इस कंडीशन को हम दोबारा उतारते हैं, इसकी जगह पे m माइनस एन की जगह पे, n माइनस एल की जगह पे और l माइनस एम की जगह पे इसकी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। जी, हमने अपनी ये जो गिवन कंडीशन थी उसको उतार लिया है, ठीक है। अब m माइनस एन की जगह पे हम डालेंगे वैल्यू कितनी, b माइनस सी अपॉन डी, ठीक है। फिर प्लस b एज इट इज़, n माइनस एल की जगह पे c माइनस ए अपॉन डी प्लस c एज इट इज़, l माइनस m की जगह पे a माइनस b अपॉन डी, ठीक है। अब a जो है एज डी जो है एज एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे क्या है a b माइनस सी, फिर प्लस b, यहाँ पे है c माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी है, इज इक्वल्स टू 0। फर्दर इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखें ए सी माइनस का है, ए सी प्लस का है, ए बी प्लस का है, ए बी माइनस का है, बी सी प्लस का है, बी सी माइनस का है। तो ऊपर क्या आ गया आपके पास, 0 अपॉन डी इज इक्वल्स टू 0। और 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करें वो आंसर क्या देता है, 0 ही देता है, 0 इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बार बार करें, प्रैक्टिस करें, वीडियो बार बार देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 1/a, 1/b, 1/c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो दैट b इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी, ठीक है। अच्छा देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबको पता है कि ऑल डिफरेंसेस आर सेम, ठीक है। ऑल डिफरेंसेस आर सेम मतलब यानी T2 माइनस T1 करेंगे उसमें भी इक्वल आएगा, किसके, T3 माइनस T2 अगर हम करें, ठीक है। तो इसमें हम जो है 2 D निकालेंगे, D1 और D2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो D1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1। तो T2 आपका क्या है, 1/b माइनस 1/a, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में एलसीएम के बगैर काम नहीं होता है, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन फॉर्म में एलसीएम ले लेंगे, ए बी, यहाँ पे क्या ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर a चला जाएगा और यहाँ पे b आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस, यानी D1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, D1 कितना आ गया, a माइनस बी अपॉन ए बी। फिर इस तरीके से ही D2 निकालें, D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे। T3 कितना है आपके पास, 1/c है, माइनस T2 कितना है, 1/b है। यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम पे हमारे पास बी और सी दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे सी मौजूद है, सी इधर ही रहेगा, बी ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे सी ऊपर चला जाएगा। देखिए बेटा, बटरफ्लाई बनाते हैं, एलसीएम लेने का क्या तरीका है, जब दोनों नंबर डिफरेंस हो डिनोमिनेटर पे तो हम दोनों को एक दफ़ा एज अ एलसीएम करके मल्टीप्लाई में रख देते हैं दोनों को एक साथ, और फिर यहाँ पे हम बटरफ्लाई बनाते हैं इस तरह से, ये और इस तरह से ये। तो बी ऊपर 1 के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई होके और सी ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके इस साइड पे चला जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, बी माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास D2, ठीक है। एज वी नो दैट कि ऑल डिफरेंसेस आर सेम, ठीक है, यानी ऑल डिफरेंसेस आर सेम, यानी D1 इज इक्वल्स टू D2। तो a माइनस बी अपॉन ए बी और इज इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे, तो इस साइड इस तरह की जब भी आपके पास जो है वैल्यूज़ आती है तो आप उसको जो है बीच में इक्वल टू हो और यहाँ पे भी खाली ए की वैल्यू हो और यहाँ पे भी पूरी ए की वैल्यू हो। तो देखें यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, दोनों के आपके पास बी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस जगह पे आपके पास क्या बनेगा, ए माइनस बी अपॉन ए
और इस साइड पे क्या बनेगा b माइनस सी अपॉन सी। ठीक है, अब देखिए सिंगल सिंगल टर्म आ गई। अब इस सिंगल टर्म को आपने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी c को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर और a को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ। ठीक है, तो c मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी और a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, ओपन करें इनको ब्रैकेट्स को, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी कितनी, ए सी और माइनस के बी सी। इसको ओपन करें, ए बी माइनस के ए सी। ठीक है, अब ए सी को एक साइड पे ले जाएं और बी वाली टर्म को एक साइड पे ले जाएं। ए सी को इस तरफ ले आइए, ये माइनस का है तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी। और ये ए बी प्लस का है और ये इधर माइनस का है तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा बी सी। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लेना है, ए कॉमन ले लेना है। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, सॉरी ए कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ए सी और ए सी मिल दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 2ac। ठीक है, सी ज़रा थोड़ा सा बड़ा बन गया। ठीक है, और इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम बी कॉमन लेंगे, बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, a प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आपको क्या प्रूफ करना था यहाँ पे, कि b इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये देखिए ये चीज़ आ गई हमारे पास, b यहीं पड़ा रहेगा और ए सी, 2ac न्यूमरेटर बन गया और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल्स टू b। हो गया प्रूफ, कितना इजी था। देखें बेटा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार इनको देखें वीडियोस को। जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ 1/a माइनस के बी कॉमा 1/b माइनस सी कॉमा 1/c माइनस ए, ये आपको सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स आपको गिवन है, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन शो दैट, यहाँ पे भी आपको प्रूफ करना है, इन दोनों को प्रूफ करना है आपने। ठीक है, ये सीक्वेंस के ज़रिए, यहाँ पे भी वही निकालेंगे, D1 और D2 निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऑल डिफरेंसेस आर इक्वल। ठीक है, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रूफ करते हैं, हम शुरू करते हैं। D1 निकालेंगे, D1 कैसे निकलता है, T2 माइनस T1। T2 कितना है आपका, 1/b माइनस सी, फिर माइनस 1/a माइनस b। ठीक है, वही बटरफ्लाई बनाएंगे, ये पूरी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई करेगी, ये पूरी चीज़ वहाँ मल्टीप्लाई करेगी और डिनोमिनेटर पे 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगे आपके पास। किस तरह से, a माइनस बी इधर आ जाएगा, फिर माइनस साइन बीच में, b माइनस सी इधर आ जाएगा और डिवाइड पे दोनों ब्रैकेट b माइनस सी और a माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें आप। तो सिंप्लीफाई जब कर लेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करें, तो आपके पास जो है a माइनस बी माइनस के b प्लस के c अपॉन, और नीचे अभी हम एज इट इज़ ही रखेंगे, b माइनस सी और a माइनस बी। ठीक है, तो ऊपर देखें आपके पास क्या है, सी, ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस के बी और माइनस के बी, ए प्लस के बी था, जी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस सी और माइनस के 2b अपॉन b माइनस सी और a माइनस b। जी, तो देखें आपके पास जो है यहाँ पे माइनस के 2b आ गया, 2b यहाँ पे कोई आपके पास नहीं है, सिर्फ क्या है, a प्लस सी है। इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है ना, वो आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, 1/a प्लस बी, 1/b प्लस सी कॉमा 1/c प्लस ए। अब इससे आप करेंगे तो ये आपके पास क्या है, प्रूफ इजीली हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, मैं एक निकाल के दिखा देती हूँ, D1 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना है आपके पास, 1/b प्लस सी और माइनस T1 कितना है, 1/a प्लस बी है। एलसीएम लेंगे वही, a प्लस बी आपका इस साइड पे आ जाएगा, माइनस के b प्लस सी अपॉन b प्लस सी और a प्लस बी। ठीक है, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो a प्लस बी माइनस के b प्लस के c अपॉन
ये एज इट इज़ रहेगा बी प्लस सी और ए प्लस बी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या है, बी से बी कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, D1 ए प्लस सी अपॉन बी प्लस सी और ए प्लस बी। देखिए ये आ गया D1। ऐसे ही अब D2 निकालेंगे, T3 माइनस T2। T3 आपका क्या है, 1/C प्लस ए माइनस 1/B प्लस सी। ज़रा निकालें, एलसीएम लें, यहाँ पे B प्लस सी हो जाएगा माइनस के C प्लस ए अपॉन C प्लस ए B प्लस सी, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो कितना हो जाएगा, B प्लस सी माइनस के C माइनस के ए अपॉन C प्लस ए B प्लस सी। ये एज इट इज़ रहेगा। अब देखें यहाँ C से C कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया आपके पास, B माइनस ए अपॉन C प्लस ए और B प्लस सी। वी नो दैट ऑल डिफरेंसेस आर सेम इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी D1 इज इक्वल्स टू D2। D1 आपका कितना आया था, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस सी और ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये आया था बी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए और बी प्लस सी आया था। ठीक है, अब देखिए इसमें सेम ब्रैकेट कौन कौन से आए नीचे, डिनोमिनेटर पे बी प्लस सी और बी प्लस सी दोनों कट हो गए। आपके पास क्या रह गया, ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी और इज इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। ठीक है, तो आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी, ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, जाहिर बात है नीचे भी प्लस प्लस में ही आएगा प्रूफ करते हुए। ठीक है, और ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन सी प्लस ए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास हो गई, प्रूव हो गई हैंस जी। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन को आपने देख लिया खुद से, हमने दोनों तरीके से भी करके चेक कर लिया है कि हमने जब अपनी सीक्वेंस जो गिवन सीक्वेंस थी उसमें आपने प्लस साइन लगाई तो आपके पास जो है दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। अब अगर आपने जो है करना है, अगर उसको प्रैक्टिस करना है तो कर लिएगा इसको देखकर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बोर्ड में आएगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ रॉन्ग होती है वो कभी भी बोर्ड जो है क्वेश्चन खुद से नहीं देता पेपर के अंदर, ताकि बच्चे उस वक्त जो है डिस्टर्ब ना हो जाएं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं। अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो फिर उसकी साइन जो है आपको सही करनी पड़ेगी और फिर इसको देखते हुए आप प्रैक्टिस कर लिएगा जो हमने आपको करवा दिया है। ठीक है, ओके जी, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।